आज देश में हो रहे अत्यधिक बलात्कार और उससे ज़्यादा खतरनाक बीमारी राजनीति के बारे में बात करते हैं। देश में हो रहे बलात्कार को आज राजनीतिक दल जाति, संप्रदाय और मजहब से जोड़कर देख रहे हैं। नेताओं का काम है आपस में लड़ाना। हम सबको संगठित होकर रहना पड़ेगा। अगर हम देश के निवासी हैं, अगर हमको देश को संगठित बनाना है तो हमें जाति, संप्रदाय, धर्म से दूर रहना पड़ेगा। केवल एक स्वर में हम सबको बोलना पड़ेगा, जय संविधान, जय हिंदुस्तान। अगर हम किसी विशेष विचारधारा से चलेंगे, वो विचारधारा चाहे भीम की हो, चाहे ब्राह्मण की हो या ठाकुरों की हो, कोई भी विचारधारा जो है समाज को जोड़ने का काम नहीं करती है, वो समाज को तोड़ने की काम करती है। समाज एक चारों उंगली के तरह होता है, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई छोटा, कोई बड़ा। अगर कोई बोलता है कि ब्राह्मण ही अत्याचार कर रहे हैं तो ब्राह्मणों पर भी अत्याचार हो रहा है। उससे ज़्यादा दुखी हमारे दलित भाई हैं। दलित भाइयों के साथ भी अन्याय हो रहा है। अगर हम बात करें दलित भाइयों के सम्मान की, तो मैं सभी ब्राह्मणों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप दलित भाइयों को सम्मान दें, उनको मंदिर का पुजारी बनाइए, उनको सम्मान दीजिए। नहीं तो अपने ही भाई हैं, जब हमारे भाई टूटकर किसी दूसरे धर्म संप्रदाय में जाएंगे तो हमारा ही धर्म कमज़ोर होगा। घर टूटने के बाद घर मजबूत नहीं हुआ करते, घर कमज़ोर हो जाया करते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि कृपया भाईचारा बना कर रखिए, केवल हिंदू बनकर रहिए। हिंदू में ये मत बनिए कि आप दलित हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप या कुछ कोई और जात के हैं। ये नेताओं का काम है। नेता इतिहास गवाह है, समय समय पर नेता हम सबको बांटते रहे हैं, आपस में लड़ाते रहे हैं। आप सोचिए, अगर मैं मानता हूँ कि एक जय भीम जय मीम के नाम पर आपने सरकार बना ली, आपने सरकार बनाने के बाद क्या आप देश में सवर्णों को जड़ से ख़त्म कर देंगे? ऐसा नहीं है। मैं ब्राह्मण और सवर्णों से कहना चाहता हूँ, क्या आप ब्राह्मण और सवर्णों की सरकार बनाकर दलित भाइयों को हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते हैं। इसी तरीके से ये नेताओं का काम है। आप बहकावे में ना आए, आप देश के विकास पे काम करिए, देश के विकास पे काम करिए। आपका एक ही लक्ष्य है, कर्म करिए और देश के साथ हमेशा खड़े रहिए। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितने भी देश हैं, ये जाहिर सी बात है वो हमेशा भारत पर हमला करने की कोशिश करते रहेंगे। देश में हमला जो होता है, देश में आक्रमण जो होता है, कई प्रकार से होता है। एक आक्रमण फिजिकली तौर पर जो बॉर्डर पे होता है, दूसरा आक्रमण अर्थव्यवस्था पे होता है, तीसरा आक्रमण आपके संस्कृति पे होता है, चौथा आक्रमण आपको जातियों, आपको धर्म में विभाजित करने के लिए होता है। इतिहास गवाह है। अमेरिका की बात करें, वहाँ पर भी नस्ल भेद चल रहा है। नेताओं का काम है आपस में लड़ाने का। हम सब एक रहें। हाँ, वो चाहे दलित हो या ब्राह्मण हो या ठाकुर हो या कोई भी जाति या कोई भी धर्म हो, अगर उसके खिलाफ अन्याय हो रहा है, अगर अन्याय हो रहा है तो उस पर हम सबको एक साथ एक सुर में अन्याय का विरोध करना पड़ेगा। नेताओं को बहिष्कृत करना पड़ेगा। हम सब हिंदू बनकर रहेंगे। सभी ब्राह्मण, ठाकुर, सवर्णों से निवेदन है कि दलित भाइयों को सम्मान दीजिए, उनको मंदिर का पुजारी बनाइए, उनको आदर्श दीजिए, उनको सम्मान दीजिए, उनकी समस्याओं को सुने। आपस में लड़ने का काम मत करिए। जो इतिहास गवाह है, आप बहुत इतिहास की बात नहीं करते हैं। आप अपने घर परिवार का देख लीजिए। अगर चार भाई आप मिलकर एक साथ एक परिवार में रहते हैं तो गांव में जो आपके विरोधी दल हैं वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। लेकिन अगर वहीं आप क्या कहते हैं विघटित हो जाते हैं, चार भाई चार घर बन जाता है, आपकी संगठन विघटित हो जाता है, डिवाइडेशन हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कोई भी आक्रमण करेगा, कोई भी आपको तोड़ने की कोशिश करेगा, कोई भी आपको परेशान करने की कोशिश करेगा।
और आप कमज़ोर होते चले जाएंगे। आप सबसे पुनः निवेदन है कि आप जातियों में मत बटिए। जो खून सवर्णों में बहता है वही खून दलितों में भी बहता है, वही खून और दलित मैं किसी को दलित कहकर निराश नहीं करना चाहता हूँ। दलित भाई हमारे पूज्य हैं, हमारे घर के हैं, हमारे भाई हैं, हमारा परिवार है। उन सबको हमको एक करना होगा। अगर एक नहीं किए तो आने वाला समय जो विदेशी ताकतें हैं उनके मंसूबे कामयाब हो जाएंगे। भारत देश में गृह युद्ध की जैसी स्थिति हो जाएगी। आप सबसे पुनः निवेदन है कि आप सब एक बनकर रहिए। हम कहते हैं केवल हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में हैं भाई भाई। आप जातियों में मत बटिए। इतिहास गवाह है जब जब बटा है, जब धरती बटी है तब तक शक्तियाँ कम हुई हैं। आप देखिए पहले हिंदुस्तान पूरे एशिया महाद्वीप में था, धीरे धीरे संगठन डिवाइड होते होते देशों में बट गया। आज कंडीशन देख लीजिए। अगर हम कह रहे हैं पाकिस्तान से हमें द्वेष नहीं, हमें किसी और देश से द्वेष नहीं, लेकिन क्या कहते हैं शक्तियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। आज वक्त है हम सबको एक होने के लिए। अगर आज नहीं एक हुए तो आने वाला समय बहुत ही भयावह होगा। गृह युद्ध जैसी स्थिति होगी, लोग आपस में मारपीट काट करते रहेंगे। हम सबको वैज्ञानिक सोच पर चलना होगा, नई खोजें करना होगा। अपने देश को कैसे मजबूत बनाएं, स्किल बढ़ाएं और अपना रोजगार कैसे पैदा करें, ये सब सोचना होगा। नेताओं के कहने पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इस जातियों में नहीं बंटना है। हम सबको एक होकर रहना होगा। और हम अपने दलित भाइयों से निवेदन करना चाहते हैं, आपके साथ जो अन्याय हो रहा है आप उसका खुलकर विरोध करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी जाति से नफरत करिए, क्योंकि अपराध का न कोई जाति होती है न कोई धर्म होता है। अब भी वक्त है भाइयों, संभल जाइए, नहीं तो आपके आने वाली नस्लें, आपके आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएंगी, आपस में हमेशा लड़ती रहेंगी। अब भी वक्त है, आप लोग संभल जाइए।